फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर अपनी नवीयत का एक अलग शहर। मालेगांव शहर जो मस्जिदों मीनारों के नाम से जाना जाता है। मालेगांव शहर की एक कसीर आबादी जो है वो मुस्लिम समाज पर मुनहसर है। मुस्लिम समाज के मानने वाले मालेगांव शहर में बहुत ज़्यादा हैं। मालेगांव शहर में जो है दीनी माहौल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मालेगांव शहर के मसाजिद जो है वो कभी भी नमाजियों से खाली नहीं होती। मालेगांव शहर के अगर हम कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटा जो है तिलावत चलती रहती है। मालेगांव शहर में ऐसे ऐसे वली सिफत लोग हैं। मालेगांव शहर में ऐसे ऐसे मुत्तकी, ऐसे ऐसे परहेज़गार लोग हैं कि जिनकी का ज़िक्र, जिनका तज़किरा क्या करना। यही वजह है कि मालेगांव शहर जो है हमेशा से ही शाद व आबाद रहा है। शायद ये उन वलियों का फैज़ है, शायद ये अल्लाह की ख़ास इनायत है कि मालेगांव शहर जो दीन से जुड़ा हुआ है, मालेगांव शहर जो है वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलता है। मालेगांव शहर में खौफ खुदा जो है वो पाया जाता है लोगों के अंदर। अभी रमज़ानुल मुबारक चल रहे हैं, गर्मी के अय्याम है, गर्मी बेतहाशा है। मालेगांव का टेम्परेचर करीब 44 से 45 डिग्री है और ऐसे में रमज़ानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है उसमें रोज़ादारों की तादाद बहुत कसीर है, बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरे शहरों के मुकाबले में मालेगांव शहर की बात करें तो रोज़े को लेकर मालेगांव शहर में बहुत जागरूकता है। बड़े से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक यहाँ पर रोज़ा रखने का एक ख़ास रुझान है, रोज़ा रखने का एक ख़ास जज्बा है। और रोज़ा और नमाज की यहाँ पर पाबंदियाँ होती है, तिलावत की पाबंदियाँ होती हैं। गर्मी के इस अय्याम में जहाँ बड़े से बड़े लोगों के हौसले टूट जाते हैं, वहीं मालेगांव शहर के छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी अगर हम उम्रों की बात करें तो बहुत ही कम उम्र है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज करीब 22 रोज़ा होने में आया है और 22 रोज़े उनके जो है तकरीबन मुकम्मल होने को आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस जज्बे को, उनके जज्बे ईमानी को सलाम करना चाहिए। उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप के संस्कारों को सलाम करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में मज़हब इस्लाम का जो माहौल है वो बनाया है, दीन का माहौल बनाया है। और उनके बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह के लिए रोज़ा हम खुदा पाक के लिए रखते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह से इतनी निस्बत, इतनी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से इतनी निस्बत, इतनी मोहब्बत। मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे ही 2 छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं। एक बच्ची तो जिसकी उम्र महज 6 साल है और महज 6 साल की उम्र में उस बच्ची के पूरे रोज़े आ रहे हैं। उसके बाद जो उनकी बहन है वो 11 साल की उम्र है और 11 साल की उम्र में उस बच्ची के पूरे रोज़े आ रहे हैं। मैं तो देख करके हैरत में पड़ गया हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह ने क्या इनको सब्र दिया है, क्या इनको जज्बा दिया है। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चियों से आपकी भी मैं मुलाकात करवाते चलूँ। बेटा सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? नौशीन शेख वसीम। नौशीन शेख वसीम। अच्छा, आपका नाम? नमीरा शेख वसीम। तो ये शेख वसीम साहब की साहबजादियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 22 रोज़े जो है इनके मुकम्मल हो गए हैं और ये बच्ची तो बहुत ही छोटी है। बेटा आप आज करीब पूरे 22 रोज़े हो गए हैं, पूरे के पूरे 22 रोज़े आपने रखे हैं? हाँ। तो बेटा ये इतनी गर्मी और आपकी उम्र इतनी छोटी, आपको तकलीफ़ नहीं होती? नहीं। माशाल्लाह, आपको तकलीफ़ नहीं होती? कभी एहसास होता है पानी पीने का, प्यास का, या ऐसा कुछ? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अम्मी को, अब्बू को सताया हो, दोपहर को ऐसा वक्त आया कि प्यास बहुत ज़ोर की लगी और आपने उनसे कहा कि नहीं मुझे पानी ही पीना है, या ऐसा कुछ? नहीं। बेटा ये पावर आपके अंदर, ये जज्बा और ये सब्र कहाँ से आया? आप ज़रा सा बता सकते, या आप बच्चों को बता सकते कि किस तरीके से आप पूरा दिन जो है वो गुजारते हैं? अल्लाह के
क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का जो है वो एक ताकत अल्लाह पाक से इनको मिलती है, अल्लाह के नाम से इनको एक इतना बड़ा सहारा मिलता है कि सारी जो तकालीफ़ है, सारी प्यास की शिद्दत जो है इनकी ख़त्म हो जाती है। एक बहुत छोटे से लफ्ज़ों में इस बच्ची ने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल है, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है तो अल्लाह ज़रूर अपनी मदद भेजता है। वाकई मैं बच्ची के इस जवाब से बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी इस तरह की तकलीफ़ होती है, कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे कल रोज़ा छोड़ देना, मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, या नहीं मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही है, अभी मुझे रोज़ा तोड़ देना है, ऐसा कुछ दिल में कभी आपके आता है क्या? मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं। अच्छा, तो ये ताकत जाहिर सी बात है, जैसा कि बहन ने बोला, आपके अंदर भी ये ताकत जो अल्लाह का एक नाम जो है वो आपके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ। अच्छा, आप किस क्लास में हो? 5th में हो? हाँ। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो आप? MACP प्राइमरी। अच्छा, MACP प्राइमरी। मेरे ख्याल से ये स्कूल नंबर 1 में स्कूल एक नंबर 1 के ग्राउंड में शायद है, बराबर? हाँ। अच्छा, आप किस क्लास में हो? MACP प्राइमरी स्कूल। अच्छा, वो क्लास कौन सी है? KG में। KG में हो? अच्छा, माशाल्लाह। तो इतने छोटी बच्चियां हैं, एक KG में है, एक 5th में है, मगर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चियां जो है इंस्पायरेशन है। इन बच्चियों से सीखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है अपने बच्चों को, और इन ख़ास तौर से इनके माँ बाप से ये सीखा जा सकता है। मोहब्बत हर इंसान को अपनी औलाद से होती है, मगर जहाँ दीन का तकाज़ा आ जाए, जहाँ मज़हब की बात आ जाए, तो वहाँ कभी कभी माँ बाप को जो है थोड़ा सख्ती या सख्त जानी जो है वो बताना पड़ती है, तब जा कर के कहीं बच्चे इस तरह के होते हैं कि गर्मी के इस अय्याम में भी जो है वो अल्लाह के नाम से रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, और इतनी कम उम्र में भी जो है 22 रोज़ा इन बच्चियों का मुकम्मल होने में आया है। अच्छा, मदरसे में आप लोग जाते हो? हाँ। अच्छा, आप? हाँ। नमाज़ों का एहतमाम, नमाज वगैरह आप लोग सब हाँ। आप पढ़ते हो? हाँ। माशाअल्लाह। यानी घर में पूरी तरीके से एक दीनी माहौल इनके वालिदैन ने बनाया हुआ है। इनके वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि बच्चियां जो है, जाहिर सी बात है, देखिए बेटियां जो होती हैं वो हर किसी के नसीब में नहीं होती। बेटियां जो है अल्लाह नसीब वालों के घर में पैदा करता है। तो अल्लाह ने इनको बेटियां दी है, और बेटियां जो हैं ये आगे की नस्लों के लिए जो है फ़ायदेमंद होती है। अगर बेटा कोई इल्म हासिल करता है तो वो सिर्फ अपनी ज़ात तक रखता है, मगर अगर बेटियां तालीम पाती हैं, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, तो आने वाली 7 पुश्तें जो है वो तालीम याफ्ता हो जाती हैं। इस बात का इनके माँ बाप को एहसास है, इसीलिए जो है ये बेटियों को अपने जो है पूरी तरीके से इस्लामी तालीम ये दिला रही हैं। ये ज़रूरत हर घर की है। आपको भी चाहिए कि अपनी बेटियों के अंदर, अपनी बच्चियों के अंदर इस तरह का जज्बा पैदा करें, ताकि जो है वो इस्लाम के ऊपर दुनिया भर की आफात आती हैं, मगर इस तरह की अगर बच्चे रहें तो हमारी जो आने वाली नस्लों तक जो है हमारा मज़हब इस्लाम कायम व दायम रहेगा। इस्लाम की तालीमात जो है वो आगे भी जो है जारी रहेगी, अगर हमने अपनी बच्चियों की सही तरबियत दी तो। मैं मुबारकबाद के काबिल हैं वो माँ बाप। मैं न सिर्फ़ अपनी तरफ से, न सिर्फ मानव समाचार की तरफ से, बल्कि अहलियान शहर की तरफ से इनके वालिद वसीम साहब को, इनके वालदा को, और इनके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह इन बच्चियों के हौसले और बुलंद फरमाए, अल्लाह जो इनको और ज़्यादा कामयाबी दे, और इनके माँ बाप को भी जो है भरपूर अजर सवाब दे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।